नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रतिभा लव विद डिवाइन के साथ। चलिए आज बात करते हैं भागवत गीता चैप्टर 2 की। आज के चैप्टर में हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय यानी प्रमुख सांख्य योग का सारांश जानेंगे। युद्ध के दौरान आपस में दोनों सेनाओं को बैठा देखा तो अर्जुन ने जाना, ये तो मेरे परिवार से ही हैं, मैं इन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूँ। और बड़े दुखी मन से अर्जुन उसी समय डर गए। उसी समय अर्जुन की बुद्धि सही और गलत का सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। और यही समय था दोस्तों जब अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण का शिष्य स्वीकार किया और साथ साथ अपने कल्याण का मार्ग पूछा। चलिए आगे जानते हैं। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन के वास्तविक कल्याण के लिए गीता का उपदेश देना शुरू किया। भागवत गीता में भगवान का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो बोलते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान ने उन्हें काफ़ी बारीकी से समझाया कि आत्मा और शरीर एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। जिसका जन्म और मृत्यु दोनों लिखी हो वो शरीर है, और आत्मा का ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु। तो भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि का यूज़ करो। तुम्हारा शरीर सिर्फ एक भ्रम है जिसका कोई सत्य नहीं है, और आत्मा को सच और कभी न मिटने वाला सत्य मान लो। फिर इससे आगे भगवान ने बताया आपका कर्तव्य क्या है और आप अपने समझ के ज़रिए लाइफ में ऐसे कौन से स्टेप ले सकते हैं। भगवान कहते हैं युद्ध कोई सा भी हो, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। बस चाहे वो हानि हो, लाभ हो, मान सम्मान की बात हो, सर्दी हो, गर्मी हो आदि। अगर आप ये सब चीज़ों को सह कर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते तो उसे कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग के साथ साथ बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना उसे बुद्धि योग कहते हैं। अब इंसान के सोचने का तरीका भगवान से जुड़ जाता है जब कर्म योग और बुद्धि योग दोनों साथ रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा अक्सर ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में बैलेंस रहते हैं। तो दोस्तों हमें भी इसी तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस रहना है, और ये उपदेश कृष्ण द्वारा बताए गए हमें भी अपनी लाइफ में लेकर आने चाहिए, और आप इन्हीं उद्देश्य के ज़रिए अपनी लाइफ को और बेहतर और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं।